मोदी 10 साल से सत्ता में है, मोदी 10 साल से सत्ता में है, अपने 10 साल का हिसाब नहीं दे पा रहा। सत्ता में खुद है, सवाल विपक्ष से कर रहा है और बोल रहे हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र की बातें कर रहा है। कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, कहाँ मंगलसूत्र की बात हुई थी? प्राथमिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस के टाइम में भी राशन दाना किसी को मिलता, कांग्रेस के टाइम में भी राशन एक दाना नहीं मिलता था, सब खा जाते थे। सुनो, प्राकृतिक। और रही राशन की बात, राशन सोनिया गांधी लाई थी 2 रुपए किलो, वो 2 रुपए ने हटा दिया मोदी ने। राशन कांग्रेस का ही है। इंदिरा आवास कांग्रेस का, वो इंदिरा हटा दिया, प्रधानमंत्री नाम रख दिया गया आवास योजना, सब स्कीमें कांग्रेस की है। गौ माता की ये बात करते ना, गौ माता की बात करें, 6,000 करोड़ का 6,000 करोड़ का चंदा गाय बेच करके इन लोगों ने यहाँ से गाय बेचने वाली कंपनी से चंदा लिया है भाजपा ने। गाय काट के गलत बात है। ये डेटा मोदी ने भी कल कहा कि गौ हत्या करने वालों को ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो है गाय और भैंस के नाम पर जो विवाद मचाती है, 16 फैक्ट्रियां हैं ऐसी जिनमें गाय 14 फैक्ट्रियों के अंदर गाय काटी जाती है। उनके सारे के सारे मालिक सारे के सारे हिंदू हैं और वो भी भाजपा के हैं। और देश बेच दिया, चाय बेचते बेचते सब बेच दिया, माहौल खराब कर रहा है। ये हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहा है। स्मृति ईरानी 400 का सिलेंडर था, सर पे नाच रही थी। मनमोहन सिंह को सर चूड़ियां भेजी थी, अब मोदी को लहंगा पहना दे, 1000 पार हो गया सिलेंडर। असल में क्या है, इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। आंख पे पट्टी बंधी हुई है, जैसे बैल के आंख पे पट्टी बन जाती है ना, वैसे पट्टी बंधी हुई है इन लोगों के आंख में। इनको कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि इस वक्त देश के सारे संसाधन बेच दिए हैं मोदी ने। ये अंधभक्त है, इसे पता नहीं कुछ भी। तो अभी हम नंद नगरी में हैं और यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है। सर जरा आप उस पोस्टर को देखें कि देश की तरक्की के सपने बुनते हैं, आओ चलो फिर से मोदी को चुनते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पोस्टर लगा हुआ है कि देश की तरक्की के सपने बुनते हैं, आओ चलो फिर से मोदी को चुनते हैं, तो देश की तो तरक्की हो ही रही है मोदी जी के टाइम में। इतने सारे लोग नौकरी पे लग गए, इतने सारे रोजगार दे दिए, 2 करोड़ रोजगार हर साल दे रहे हैं मोदी जी। उस 15 लाख क्या, उन्होंने तो 50 लाख एक आदमी के खाते में डाल दिए। उसके बाद उन्होंने तमाम स्मार्ट सिटी बना दिए मोदी जी ने। तो ये सपने ही तो हैं, ये सपने हैं, ये जमीन पर नहीं उतारने, बस सपने बुनने हैं। ये लिखा है उन्होंने झूठ नहीं करा। तरक्की के सपने बुनने हैं। सपने तो सोते में आते हैं ना, तो ये सोने वाले सपने हैं, ये जागने वाले सपने नहीं, ये देश के उद्धार के लिए सपने नहीं, ये देश को मूर्ख बनाने के सपने हैं। मोदी जी को 10 साल हो गए। 10 साल में मोदी जी ने जो भी बोला झूठ बोला, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोला। मोदी जी झूठ की एजेंसी है, झूठ का ट्रांसफार्मर है। उन्होंने कहा कि मैं जो है राहुल जी जो है कहीं ना कहीं डर गए हैं, तभी अमेठी छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए, राहुल जी डर गए हैं तो राहुल जी जाने, तो तुम काहे परेशान हो रहे हो? राहुल जी डर गए तो राहुल जी जाने, और ये तो तुम परेशान हो रहे हो। तुम देखो ना क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में तुम्हारा क्या हाल हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हाल हो रहा है। जो तुम कहते थे कि मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है, अब गंगा मैया तुमको दूसरे हिसाब से बुला रही है। गंगा मैया बुला रही है अब इनको। इन्होंने ही कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया, इसलिए मैं यहाँ बनारस से चुनाव लड़ूंगा। अब गंगा मैया इनको, यूपी की गंगा मैया बुला रही है, और इनको पता लग जाएगा इस बार इनका कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतने वाले हैं। उत्तर पूर्वी जिला से इस बार मनोज तिवारी हैट्रिक मारने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कन्हैया कुमार अपना दम ठोक रहे हैं। देखिए, ये तो बात सही है कि 2 बार वो जीते हैं यहाँ से, तो हैट्रिक, तीसरी बार जीते तो हैट्रिक मानी जाएगी। लेकिन इस बार उनकी फील्डिंग इतनी बढ़िया नहीं है। इस बार कन्हैया कुमार की फील्डिंग बहुत अच्छी है और बड़ी मजबूती से, और जो एक्सपर्ट्स हैं उन सबको सही जगह पे लगा रखा है। आप देखिएगा, पहली बॉल पे ही पहले ओवर की पहली बॉल में इस बार जो है मनोज तिवारी आउट हो जाएंगे। सर आप क्या कहेंगे? भाजपा कर रही संविधान बचाने की लड़ाई, हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस कर रही कि हम लड़ रहे हैं। आप एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक क्या लगता है आपको? देखिए, वैसे तो जो है ये भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान बचाने की नहीं बल्कि संविधान बदलने की जो है बात करती है, तो बेकार की बात है, ये तो झूठ बोलती है। संविधान बचाने की जो बात हो रही है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है आज की डेट में। और बताइए, और क्या कहना चाहते हैं? लेकिन जो आपातकाल लगाया गया था वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया। तो आपातकाल से ज़्यादा तो खतरनाक तो ये आज भी है। आज भी जो उस टाइम पे जो आपातकाल लगा था वो एक जो है उसके तहत लगा था कि जब लोगों ने ज़्यादा उपद्रव करा था तो कुछ लोग जो है उन्होंने जेल में बंद करे थे। लेकिन आज तो जो आदमी बोल भी रहा है तब भी जेल में बंद है, नहीं भी बोल रहा तब भी जेल में बंद है। आज की डेट में तो ये हालत हो रही है जो है इसकी भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कर रही है। आज जो है मतलब जो है आचार संहिता लगने के बाद में
एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर देना ये कौन सा कानून कहता है बताइए? आपातकाल नहीं तो क्या है ये? इमरजेंसी। कोई भ्रष्टाचार करेगा कोई, अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं, इनसे बड़ा तो कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। कोई पढ़ा लिखा BA MA और जिसने PhD कर रखी हो, इन्होंने इतना लंबा घोटाला कर रखा है कि उसके अंदर एक के पीछे जीरो नहीं लगा सकता। इतना लंबा घोटाला इन लोगों ने कर रखा है, उसे कौन देखेगा? वो भी तो घोटाला है, इनका घोटाला है वो भी। कोई निकल के आएगा बाहर जब पता चलेगा। और बात रह गई इसकी जो है मनोज तिवारी की, ये 2 बार भले ही जीत गया सही, अब की बार इसे पहले राउंड में 10 बजे तक 11 बजे तक इसका विकेट गिरा देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मोदी जी कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने कल कहा है कि 2 चरणों के मतदान के बाद हम 100 सीटों पार कर चुके, तीसरे चरण के मतदान के बाद हम 400 के सीटों की आंकड़ा की ओर बढ़ जाएंगे। देखिए 2 चरणों के उसके बाद में आप ये लगा लीजिए, अगर ये 25 सीट भी अगर जीत जाए तो आप जो है का मेरे को याद कर लेना, मैं आपको फिर ऐसे अपनी वाइट दूंगा और मैं बताऊंगा अगर ये 25 सीट भी अगर जीत जाए। तो अभी हमने बात की, आपने जो कहा कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा गांधी को भी इसलिए मजबूर होना पड़ा था, उस वक्त भी यही RSS था, उस वक्त भी यही RSS था जिसने देश के अंदर जो है उधम उतारा था और देश के खिलाफ काम किया था। और उसमें भी इस RSS को इन्होंने बैन किया था। वो इसलिए बैन किया था, ये कभी देश के बारे में ना सोचते हैं ना देश के बारे में करते हैं, देश विरोधी इनकी गतिविधि है और ये इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं। ये इनकी बड़ी लंबी साजिश है। दिल्ली में होर्डिंग बोर्ड्स लगे हुए हैं कि मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हटाओ और कांग्रेस वाले कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। नहीं, ये जो होर्डिंग लग रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ और वो तो कांग्रेस ही बचा रहे हैं और मोदी जी बचा रहे हैं और मोदी जी उनको जेल भेजना चाहते हैं। देखिए जो मोदी जी के पास चले गए भ्रष्टाचारी, वो तो आप समझ लो कि वो मोदी डिटर्जेंट पाउडर में धुल गए और फिर उनका तो भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। और जो नहीं गए उनके लिए वो भ्रष्टाचारी हैं, जो उनके पास नहीं गए, जो चले गए, वो तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अभी देखो ना सूरत में क्या हुआ है, सूरत में इस तरह से तो कराया उन्होंने। अभी इंदौर में क्या हुआ है, वो इस तरह से जबरदस्ती क्या है, ये बताओ। भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अरविंदर सिंह लवली भी पार्टी छोड़ के चले गए कन्हैया के आते के साथ ही। आप कह रहे हैं कि कन्हैया जीतेंगे, लेकिन आपके पार्टी के लोग ही चुनाव के ठीक पहले पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए जो लवली जी जहाँ गए ना यहाँ से, वो पहले से मैनिपुलेटेड थे, वो पहले ही भाजपा में थे। वो तो यहाँ पे जो आए थे, वो तो यहाँ पे यदि उनको टिकट मिल जाता तो वो फिर भाग जाते भाजपा में। वो सूरत वाला कांड दोबारा वो यहाँ पे दिल्ली में हो जाता। इसलिए उसको बचाने के लिए उन्होंने कैंडिडेट बदला है और ये सब कुछ किया है। गुरुजी आज 30 करोड़ पकड़ा गया है कांग्रेस के नेता से, कौन सा जो जेल में गया है उसके वहाँ उसके नौकर के वहाँ 30 करोड़ पकड़ा गया है। आम आदमी पूछे ना आएगा तो मोदी लेकिन मोदी जी के पार्टी में जैसे जो हेमंत बिश्व शर्मा है मुख्यमंत्री आसाम के, और अजीत पवार जो है जिस पे खुद मोदी जी ने 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगाया था, वो उनकी पार्टी में आ गए हैं और कोई कार्रवाई उन पे नहीं हो रही। सर देखो अभी उन पे जो है ना उन पे केस चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी उन पे वो लगा नहीं है, ठीक है। और आज तो 30 करोड़ पकड़ा गया है। अभी वो भी मंत्री के नौकर के वहाँ 30 करोड़ आज सुबह का। प्रज्वल रेवन्ना के लिए मोदी जी ने खुद मंच से वोट मांगा और देखिए हम ये क्या बात हुई? हाँ। हम यूपी से बिलोंग करते हैं। कानपुर में 2000 आप लोग मेरी बात सुनिए, इतना बढ़िया सुनिए शौचालय रोड इतना बढ़िया काम हुआ है, और जो औरतें रात को निकलने में बेधड़क निकलती है शौचालय में तो आदमी तब जाएगा। योगी के हाँ कि हमें आमदनी उतनी नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है लोगों का। तो करे ना किसके लिए बेरोजगारी भैया? उसके लिए जो घर से नहीं निकले। देखो दोपहर में इस उम्र में 2 बीमा 3 बीमा बेच आए और 10,000 की दिहाड़ी खड़ा कराए, कहाँ बेरोजगारी है? काम करो ना घर से। लेकिन ILO की रिपोर्ट है, ILO जो कि एक संस्था है जो काम के बारे में आंकड़े जारी करती है, वो कह रही है कि 83% युवा जो भारत में है वो रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो नए युवा हैं। ये नया आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया। नया आंकड़ा देखो, रोजगारी तो है, देखो देश हमारा बहुत बड़ा है और बेरोजगारी तो है, इसको तो हम मानते हैं। महिलाओं को लेके मोदी जी हमेशा बात बोलते रहते हैं कि महिलाएं हमारी बेटियां हैं, उनके लिए काम करेंगे। कर्नाटका से जो है प्रज्वल रेवन्ना जो है उनके सांसद हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जर्मनी भाग गए हैं। तो उस पे कौन कैसे भाग गए? आरोप हुआ देखिए हर जगह। आरोप नहीं है, उनके पिता गिरफ्तार हो चुके हैं। पता गिरफ्तार हो पता, दोनों वीडियो मार्केट में घूम रहे हैं। वो सब ठीक है, पता है मुझे वो हुआ है उनका। लेकिन ये है कि देखिए देश बहुत बड़ा है, बहुत हर तरह के लोग हैं। बाकी आप किसको एक बात बताए, पीछे देखिए ना, किसको देख रहे हैं आप पीछे? ये कन्हैया कुमार जो JNU में देश के खिलाफ कश्मीर में बहुत करे थे, अब किसको बढ़िया कह रहे हैं? तो 10 साल में इनको सजा नहीं हो पाई।
नहीं हो पाई तो लोग संरक्षण दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। सरकार तो मान लीजिए एलजी भी है यहाँ पे और मतलब जो करा उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कन्हैया कुमार। हम तो कह रहे हैं सजा मिलनी चाहिए, तो कन्हैया जी को सजा नहीं ये बात सही है कि नहीं, उन्होंने जेएनयू में बोला था कि नहीं कश्मीर के खिलाफ आरोप लगा है, ये हम नहीं जानते हैं, ये कोर्ट में वकील फैसला करेंगे। हम ऐसा नहीं, ये बताए तो ये घटना हुई थी, लेकिन वो थे कि नहीं थे इस बात पे हम नहीं कुछ कह सकते हैं। कि आप अपनी तरफ से जो कहें और कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हुआ है। देश की जनता तो ये जानती है। कोर्ट में सर कुछ भी साबित नहीं हुआ है। नहीं ठीक है, आप हमसे बात कीजिए। आपकी इनकी तो एक मैं बताऊंगा इनकी तो असल में क्या है, एक सेकंड, असल में क्या है, इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। आंख पे पट्टी बंधी हुई है, जैसे बैल के आंख पे पट्टी बन जाती है ना, वैसी पट्टी बंधी हुई है इन लोगों के आंख में। इनको कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि इस वक्त देश के सारे संसाधन बेच दिए हैं मोदी ने। वेल बेच दी, रेल बेच दी, सेल बेच दी, MTNL बिक गया, सारे के सारे संसाधन, प्राकृतिक सिस्टम। ये अंधभक्त है, इसे पता नहीं कुछ भी। अडानी की रेल पर लिखा हुआ अडानी की रेल, ये अंधभक्त है, इसको कुछ नहीं पता। पहलीकरण हुआ है रेलवे के कुछ क्षेत्रों में, कुछ हिस्सों में। अरे भाई बैल है, इस आदमी को पता ही नहीं। देश MTNL बिक गया, अब एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस बिक गई। प्राकृतिक सिस्टम जो हमारी संपत्ति हुआ करती है। अरे सुन ले, अरे रुक जा। भाजपा के लोग कहते हैं कि 70 साल में भ्रष्टाचार हुआ है। एक सेकंड सुनिए, सारी पोर्ट बेच दी है। एक सेकंड, सारी पोर्ट बेच दी, सारी के सारी। और एक बात और बताऊं, देश के संसाधन जो प्राकृतिक जमीन से जो कोयला उगता है, कोयला जो होता है ना, कोयले की माइंस, पत्थर की माइंस, लोहे की माइंस, जो जमीन से प्राकृतिक निकलती है, ये सारी अपने दोस्तों को बेच दी उसने। देश का सारा बेड़ा गर्क कर चुका है। इस आदमी को पता ही नहीं कुछ भी। राहुल जी ने अमेठी क्यों छोड़ दिया अगर इतना सब कुछ है तो? क्या चीज? राहुल जी ने अमेठी छोड़ के रायबरेली चले गए। वो ऐसा है, राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि मेरा कद कितना बड़ा है। उससे तो मेरा चेला ही, सुनो, उसको खत्म करने के लिए, स्मृति ईरानी के लिए मेरा चेला ही काफी है। उन्होंने अपना चेला छोड़ दिया, उनका अपना जो चेला है। भाजपा के लोग कह रहे हैं पिछले 70 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसी को साफ करने में हमें 10 साल लगा है। इसलिए भाजपा के जो लोग हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि 70 सालों में काम नहीं हो पाया है, तो 10 सालों का समय बहुत कम है, हमें एक और कार्यकाल दीजिए। देखिए, एक सेकंड, सुनो, इन बेचारों, सुनो, ये मोदी जो चिल्ला रहे हैं, उनको अफीम पिला रखी है मोदी ने, अफीम। देश सुनो, ये अरे एक सेकंड रुक जाओ यार, नहीं, मैं एक बात देश सुनो हाजी, एक बात कह रहा, जिन्होंने इसका पट्टा डाल रखा है, ये बची हुई है क्या? ये बची हुई है, ये LIC के बारे में। हाँ सुनिए, देखिए भाई, असल में मैं बताऊं, देखिए मैं बताऊं, असल में आप सुनिए। अरे अडानी के एयरपोर्ट पे जो 3,000 करोड़ की हम लोग से बात करें, वो कैसे हमें तो सर ये लोग, हमें सुनिए, हमें अरे हम देश का ये है, रोजगार पे बात कीजिए। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, इनसे पूछे रोजगार कहाँ है? रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। महिलाओं को लेकर और किसान को लेके, किसान, अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं किसान के मुद्दे पे। 4,000 रिक्शा किसान पहले रोड पे चलती है। और सुनो, सीलमपुर से बाबरपुर तक, सीलमपुर से लेकर के और मोहतपुर तक 45 रिक्शा चलती है। सुनो, और ब्रह्मपुरी के अंदर रिक्शा चलती है। मोदी जी ने क्या अच्छे काम करे, केजरीवाल जी को सबसे बढ़िया काम करा उन्होंने जेल भेजने का, जो उनका पहला मैटर था। आचार संहिता लागू होने के बाद जेल नहीं भेजना चाहिए था, फिर भी उन्होंने अति सम्मान का उसका उल्लंघन करा, संविधान का। उसके बाद बीजेपी वाले आज भी कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा करा। इसके चलिए, हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की और हमने देश के, सुनो, ये मोदी है ना, मैं लास्ट बात खत्म कर रहा हूँ। ये मोदी ध्यान दे ले इस बात के ऊपर, ये भारत जो देश है ये हमारा है, इस देश के नागरिक हम मालिक हैं। जितने इस देश के अंदर जो मूलवासी हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं, इस देश के मूलवासी हैं। ये देश हमारा है। अगर संविधान की तरफ आंख उठाई ना मोदी जी, तुम्हारी आंख निकलनी जाएगी। 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं। सुनो, एक सेकंड, ये जो राशन है ना, एक सेकंड, मोदी सुनो, राशन है ना, राशन, ये कांग्रेस ने फूड राइट बिल लेके आई थी, फूड राइट बिल कांग्रेस लेके आई थी। देश की जिम्मेदारी है, प्राथमिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस के टाइम में भी राशन, कांग्रेस के टाइम में भी राशन एक दाना नहीं मिलता था, सब खा जाते थे। सुनो, प्राकृतिक, सुनो,
कांग्रेस ने फूड राइट बिल लेके आई थी, जो एक सेकंड जिस गौ माता की ये बात करते ना, गौ माता की बात करें, 6,000 करोड़ का चंदा गाय बेच करके इन लोगों ने गाय बेचने वाली कंपनी से चंदा लिया है भाजपा ने। गाय काट के गलत बात है। ये डेटा मोदी ने भी कल कहा कि गौ हत्या करने वालों को तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो कांग्रेस के लोग हैं, अगर कोई भाजपाई मिल जा रहा है तो उनको घेर ले रहे हैं। तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं भाजपा को लेके बहुत ही नाराजगी है, भाजपा को लेके वो चेंज चाहते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? पिछले 10 सालों में मनोज तिवारी के खिलाफ बहुत पूरा गुस्सा है लोगों में। जो मोदी भक्त है बीजेपी वाले, वो खुद कहते हैं कि हमने मोदी को देख के वोट दिया था, लेकिन तिवारी ने काम नहीं किया। लेकिन जिंदगी तिवारी की बनेगी, हार भी गया तो पेंशन कौन लेगा? मनोज तिवारी। ठीक है, मोदी 10 साल से सत्ता में है, मोदी 10 साल से सत्ता में है, अपने 10 साल का हिसाब नहीं दे पा रहा। सत्ता में खुद है, सवाल विपक्ष से कर रहा है और बोल रहे हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र की बातें कर रहा है। कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, कहाँ मंगलसूत्र की बात हुई थी? एक भी टिकट मुसलमान को कांग्रेस ने नहीं दिया था। जेपी अग्रवाल थे यहाँ सांसद, सबको बराबर लेके चली थी कांग्रेस। और रही राशन की बात, राशन सोनिया गांधी लाई थी 2 रुपए किलो, वो 2 रुपए इन्हें हटा दिया। मोदी ने राशन कांग्रेस का ही है। इंदिरा आवास कांग्रेस का, वो इंदिरा हटा दिया, प्रधानमंत्री नाम रख दिया गया आवास योजना, सब स्कीमें कांग्रेस की है। इनने मोदी ने बोला 100 करोड़ 100 दिन में हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो नहीं दिया। फिर बोला हर जिले में एम्स बनाएंगे, वो भी नहीं बनाया। फिर बोला 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे, दुगनी आमदनी नहीं हुई, किसान दुगना जमा हो गया बॉर्डर पे। अब की बार मोदी की और मनोज तिवारी की विदाई हो रही है। सर तो अभी हमने देखा, जो अगर आप इस बोर्ड पे देखें, बेच दिया, LIC बेच दी, देश बेच दिया, चाय बेचते बेचते सब बेच दिया। माहौल खराब कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहा है, बिजली पानी सड़क पे बात नहीं कर रहा है। स्मृति ईरानी 400 का सिलेंडर था, सर पे नाच रही थी। मनमोहन सिंह को सर चूड़ियां भेजी थी, अब मोदी को लहंगा पहना दे, 1000 पार हो गया सिलेंडर। मोदी जी को लहंगा पहनाना चाहते हैं। सर मैं बोल रहा हूँ, जिस शराब घोटाले में मोदी जी बंद, वो केजरीवाल जी को बंद करा, उससे 95 करोड़ रुपए इन्होंने शराब माफिया से पैसा ले लिया शरद रेड्डी से भाजपा ने। 55 करोड़ 5 करोड़ बोला गवाही देगा केजरीवाल के खिलाफ या जेल जाएगा। वो कह रहा मैं केजरीवाल को नहीं जानता, उसे सब समझाया क्या बोलना है कोर्ट में, उससे गवाही दिलवाई, पैसा खा गए और इलेक्ट्रिक बोर्ड का ध्यान हटा के केजरीवाल के तरफ लगा दिया। ठीक है। सर मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो है गाय और भैंस के नाम पर जो विवाद मचाती है, 16 फैक्ट्रियां हैं ऐसी जिनमें गाय 14 फैक्ट्रियों के अंदर गाय काटी जाती हैं। उनके सारे के सारे मालिक सारे के सारे हिंदू हैं और वो भी भाजपा के हैं, और उनमें सबको मुसलमानों को बदनाम किया जाता है गाय भैंस के ऊपर। एक बात बताइए, आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं तो यहाँ पिछले 2 बार से मनोज तिवारी जीत कैसे रहे हैं? मेरी बात सुनो, EVM के चक्कर में आकर के वो जीतते हैं। 2 बिल्लियों की लड़ाई अंदर घोटाला होता है और आज भी घोटाला हो रहा है। मेरी बात मनोज तिवारी ऐसे जीता था। 2014 का आम पार्टी का और कांग्रेस का वोट मिला होगा तो 55% है, मनोज तिवारी का 45% है। 2 बिल्लियों की लड़ाई में तिवारी खीर खा गया, अब वो 2 बिल्लियां एक हो गई, अब खीर नहीं खाने देंगे अब नहीं। और ये वोट चोरी करते हैं, ये वोट चोरी कैसे करते हैं? राम सिंह वोट डालने नहीं आया, भूल जाएगा। संविधान कौन बचाएगा? आपकी बार संविधान कौन बचाएगा? ये वोट चोरी ऐसे करते हैं, जो वोट देने नहीं आते उनका बटन खुद दबा के डिलीवर दिखाए थे, साइन कर देते हैं खुद ही कि इतने % लोग वोट देने नहीं आए, उनका बटन भाजपा दबा के 100%। चलिए ठीक है सर, हमने आपके आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस शराब घोटाले, ये भाई साहब तो दूसरी बातें कर रहे हैं, वो सही है, मैं उसके साथ हूँ, वो मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, साथ में। सर एक बताइए, जिस शराब घोटाले में केजरीवाल जी अंदर है, उसी शराब के व्यापारी से तुमने 95 करोड़ रुपए ले लिए, क्यों लिए भाई चंदा? ये बात तो देश को बताना चाहिए था ना, ये बात बताएंगे, बस इतना कहूँगा। उसके बाद जय श्री राम। अच्छी उम्मीदवारी है कन्हैया कुमार जी की, यहाँ पे काफ़ी जन सैलाब उभरा है आज नामांकन में, और ये वोट में भी तब्दील होगा, लोग उन्हें जिता के भेजें। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, कहीं ना कहीं उसमें 1 सीट उत्तर पूर्वी जिला भी होगा, और मोदी जी ने, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हम अब की बार यहाँ हैट्रिक मारेंगे। देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जुमलेबाजों की सरकार है। 400 पार भी एक नया जुमला है। हाँ, ये जुमला है सिर्फ वोट पाने के लिए, ये जुमला है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को सिर्फ सपने दिखाते हैं। हाँ, हर बार बोलते हैं सपना देखो, है ना, मुद्दों पे काम नहीं हो रहा। हाँ, जनता आज भी परेशान है। तिवारी जी यहाँ 10 साल में सांसद हैं, कभी लोगों ने उसका शकल नहीं देखा यहाँ पे। अच्छा बात है, वो अच्छी तरक्की करके आए हैं,
2 बार सांसद रहे, लेकिन इस बार लोग कन्याकुमारी में उम्मीद देख रहे हैं। अगर आप उस बोर्ड को देखें तो वहाँ एक बुलेट ट्रेन की आपको तस्वीर दिखाई देगी, और कल ही जो है नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन ने भी ना बुलेट ट्रेन की कुछ पटरियों की फोटो दिखाई है। इंडिया बुलेट ट्रेन को लेकर के इंडिया काफ़ी पीछे, और देश में सिर्फ अहमदाबाद में जहाँ से 29 सांसद चुन के भेजा वहाँ पे बना दिया, और बिहार से 39 सांसद 40 में से 39 सांसद चुन के भेजा, वहाँ पे ठीक से ट्रेन भी नहीं चल रहा है ना। तो वो बुलेट सिर्फ फोटो दिखाने के लिए है, बाकी ट्रेन में बदहाली है। राजधानी को तेजस बना दिया है, शकल बना दी है, चमका के बस बेच रहे हैं, हर जगह वही चल रहा है, बिक्री चल रहा है सर हमारे हिसाब से। तो कन्हैया कुमार संविधान की जो प्रस्तावना लेके घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो संविधान की रक्षा करने के लिए चुनाव में उतरे हैं। इस राजनीति में उनका ये उद्देश्य है कि संविधान बचे, संविधान के साथ छेड़खानी नहीं हो। इन लोगों का यही है कि ये फिर से चुनाव में आएंगे और फिर से संविधान के साथ छेड़खानी करके लोगों के नागरिकता को लेकर के जो है उनका जो अपना राइट्स है उस राइट से इनको विमुख करना है और अपने दोस्तों के यहाँ पे व्यापार चलाना है। चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक मैडम खड़ी हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है जी। पूनम जी, इस कड़कती धूप में भी और काफ़ी ज़्यादा आपको अभी समस्या भी हो रही है, आप जो है कांग्रेस के कन्हैया कुमार के समर्थन में आई है, क्यों? जी, क्योंकि देखिए देश में अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मोदी राज में तो कुछ हुआ ही नहीं है, और हम चाह रहे हैं कि जो आजकल के लड़के हैं इतने पढ़ रहे हैं और पढ़ लिख के भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छी अच्छी डिग्री लेकर रिक्शा चला रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कन्हैया कुमार जी आए, यहाँ पे थोड़ी तरक्की हो जाए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आती है तो अगर आपका 2 मकान है तो एक मकान शहर वाला मकान ले लेगी या गांव वाला मकान एक ले लेगी, संपत्ति का सर्वे कराएगी, महिलाओं से मंगलसूत्र तक छीन लेगी, उन्होंने दावा किया है। बीजेपी आ जाएगी इस हिसाब से? बीजेपी का तो चांस ही नहीं है, फिर जब सब कुछ छीन रही है बीजेपी, तो बीजेपी नहीं, उनका कहना है कि कांग्रेस अगर जीत जाती है तो कांग्रेस आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी। नहीं, हाँ। नहीं, कुछ भी नहीं छीनेगी। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो हमारे लिए फायदा उसमें, आपके लिए फायदा है। हाँ जी। तो पिछले 10 साल में क्या मोदी सरकार ने कुछ भी, मोदी जी ने कुछ भी नहीं करा, दिल्ली में तो कुछ भी नहीं करा है जी, कुछ भी नहीं किया है। तो अभी हमने सुना नंद नगरी की जनता को, जिन्होंने किस तरह से जो है भाजपा पे प्रहार किया है, भाजपा की नीतियों को लेकर प्रहार किया है। पिछले 10 साल से कोई भी काम नहीं हुआ है, यहाँ की ऐसी जनता कह रही है। पीछे जब हम उस बोर्ड को देखते हैं जिस पे लिखा हुआ है कि देश की तरक्की के सपने को बुनते हैं, आओ चलो फिर से मोदी को चुनते हैं, लेकिन जब धरातल पे आते हैं तो मोदी विरोध साफ साफ दिखाई देता है। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।